अब हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले मैं लेट कर रही हूँ ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, इसमें कितने रोज़ एंड कॉलम्स हैं, एम रोज़ एंड कॉलम्स। और सेकंड जो हमने मैट्रिक्स लेट की है उसमें पी रोज़ और क्यू कॉलम्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, उसके लिए मस्ट होना ज़रूरी है कि एन मस्ट बी इक्वल टू पी, ठीक है। एन और पी हमारे पास सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लाइक 2/3 की मैट्रिक्स है और दूसरी 3/2 की 3/2 या कुछ और रख दो, 4 रख दो। ये जो हमारा ये है और ये है, ये इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज़ हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। और साथ में जब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका जो ऑर्डर होगा वो कैसे बनेगा, एम और क्यू को लेके, ठीक है, एम और क्यू, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। फिलहाल जब हम करेंगे वो पता चल जाएगा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बुक में से ही। ए हमारे पास क्या है उसमें, देखिए यहाँ पे ए है हमारे पास ये, और इसका जो ऑर्डर है 2/2 का, और यहाँ पे जो है ये 2/3 का, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, ये हमारा एन और ये एन डिनोट करती हूँ, ठीक है, सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ, आप मत लिखना कभी ऐसे, ना फेयर पे ना पेपर में। और ये पी और क्यू, मैंने कहा था कि एन जो है वो पी के इक्वल होना ही होना चाहिए। एन मेरा ये आ रहा है और पी मेरा ये आ रहा है, तो टू आ रहा है ना 2 के बराबर, तो ये इक्वल है, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ए बी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अगर मैं रफली कर रही हूँ यहाँ पे, इनका मैं देख रही हूँ कि इनका ऑर्डर क्या बनेगा। ऑर्डर कैसे आता है, एम क्यू को लेकर, एम क्या है इसका 2, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2 इंटू यहाँ से क्यू क्या है मेरा 3, ये 3 का ऑर्डर बनेगा, ठीक है। और ऑर्डर के हिसाब से हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 रोज़ ए और 3 कॉलम, ए ए ए ए ए, ठीक है। ये 2 रोज़ और 3 कॉलम। अब इनके एलिमेंट कैसे लिखते हैं हम, 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे 2 1 2 2 और 2 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इन्होंने क्या कहा है, A11। एक्चुअली यहाँ पे मतलब है कि हम क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स में से पहली रो लेंगे, ठीक है, दिस वन, और जो हमारी दूसरी मैट्रिक्स है उसमें से भी हम क्या लेंगे, उसमें से हम क्या लेंगे, कॉलम। पहली रो में पहली मैट्रिक्स में से रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम लेते हैं। पहली मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो ली और ये जो हमारी सेकंड मैट्रिक्स है इसमें से हम क्या लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, ये वाला, ठीक है। अब इनको लिखेंगे कैसे, देखे ना, हम लिखेंगे पहले पहला एलिमेंट 6, इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 2 के साथ, ठीक है, बीच में प्लस डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे 9 और इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे यहाँ पे जो हमारा सेकंड एलिमेंट है 7 के साथ, ठीक है। ये हमारा एक पहला एलिमेंट आ गया। अब दूसरा एलिमेंट कैसे बनाएंगे, दूसरा एलिमेंट हमारे पास होता है यहाँ पे 1 2 है ना, जो पहली मैट्रिक्स में से हम क्या करेंगे, पहली रो लेंगे, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें से ये 2 क्या होता है, कॉलम, तो इसका हम दूसरा कॉलम लेंगे। इसका स्टिल हम क्या कर रहे हैं, पहली रो ले रहे हैं और इसका अब हम सेकेंड कॉलम लेंगे। तो इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, 6 इंटू पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 3 पहली रो और थर्ड कॉलम, इसका कॉलम कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू पहला एलिमेंट 0 प्लस यहाँ से सेकेंड एलिमेंट 9 इंटू 8, ठीक है। वैसे ही हम सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे। सेकेंड एलिमेंट क्या आ रहा है हमारा, एक्चुअली ये अब किसकी बनेगी, 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। और यहाँ पे सेकंड, ये जो हमारी ये वाला एलिमेंट इसमें क्या है, रो सेकंड लेंगे, मींस पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो लेंगे ये वाली, और यहाँ पे 1 है तो पहला कॉलम लेंगे ये वाला, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पहले एलिमेंट की 2 इंटू 2, बीच में प्लस डालना है, और दूसरे एलिमेंट की 3 इंटू 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, पहले एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन प्लस दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगी सेकेंड रो, ठीक है, और थर्ड कॉलम, पहले एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 0 आ जाएगा और 3 इंटू 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब बच्चे बीच में अलग अलग मेथड लगाते हैं, ठीक है, अलग तरीके से करते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे कर रहे हो, लेकिन ये सिंपलेस्ट मेथड है, ऐसे करते हैं। उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बस
ठीक है, हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिए, एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट सॉल्व किया, ये आ गया, उसके बाद इनको सॉल्व करके ये आ गया, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन गई, 2/3 की। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब आप एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करना। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं हमें यहाँ से समझ नहीं आया, वहाँ से समझ नहीं आया, तो आप इस मैथड को देखोगे, अगर अभी इसी वक्त समझने के साथ साथ आप क्या करोगे, ऐसे 5 क्वेश्चन अभी निकाल दोगे तो आपको समझ आ जाएगी आराम से।